सुप्रभात बच्चों। आज हम संस्कृत में पंचमा पाठा पंडिता रमाबाई के बारे में जानेंगे। पंडिता रमाबाई का नाम जो है स्त्री शिक्षा में अग्रगणी है, यानी सबसे आगे उनका नाम लिया जाता है बच्चों। और उन्होंने देश विदेश की अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं पाठ का पाठन करूंगी और उसके बाद आपको हिंदी अनुवाद बताऊंगी। तो सबसे पहले पहला अनुच्छेद समझ लेते हैं बच्चों। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगणी पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म प्राप्त किया। अर्थात स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगणी पंडिता रमाबाई 1800 का जन्म जो है वो 1858 ईस्वी में हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थीं। तस्मिन् काले स्त्रीय शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय में स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति जो है वो चिंतनीय थी। अर्थात स्त्रियों को पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था, यानी स्त्रियां उस समय शिक्षा प्राप्त नहीं करती थी। स्त्रीणां कृते संस्कृतं शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण तो प्रायः प्रचलित नहीं था, यानी उनके लिए संस्कृत शिक्षा का निषेध था। किंतु डोगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापत। किंतु डोंगरे ने अपनी पत्नी यानी लक्ष्मीबाई को इस रूढ़िबद्ध धारणा को छोड़कर, यानी जो उस समय रूढ़ियां थी, अंधविश्वास थे कि संस्कृत नहीं पढ़ना चाहिए स्त्रियों को, तो उन्होंने इस रूढ़िबद्ध धारणा को छोड़कर यानी त्याग कर अपनी पत्नी को जो है संस्कृत का अध्ययन कराया, यानी संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थं स समाजस्य प्रतारणाम् अपि आहस। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना या ताड़ना भी सही। अर्थात यदि जब कोई कार्य पहली बार किया जाता है तो दूसरे लोग बहुत ही विरोध करते हैं, तो डोंगरे का भी विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृतम शिक्षां प्राप्तवती। इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। फिर से देख लेते हैं बच्चों। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगणी पंडिता रमाबाई 1858 ईस्वी में जन्म प्राप्त किया। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगणी पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म प्राप्त किया या पैदा हुई। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थीं। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय में स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृतं शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत। किंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन कराया। एतदर्थं स समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना या ताड़ना भी सही।
अनंतरम रमापि स्वमातुः संस्कृतं शिक्षां प्राप्तवती। इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्ना संजाता, तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। काल के क्रम से रमा के पिता निर्धन हो गए। जैसे जीवन में सुख दुख आता है, उसी तरह उसके पिता निर्धन हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च, उनके माता पिता और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता, काल से पीड़ित होके दिवंगता, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। इसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही, पदभ्याम यानी पैदल यात्रा, पैदल ही उन्होंने क्या किया, समग्र भारतम अभ्रमत, संपूर्ण भारत को भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सह कोलकाताम प्राप्ता, घूमते समय वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेत्युपाध्याभ्याम विभूषिता। संस्कृत विद्वता के कारण या संस्कृत विद्वता से ही वह वहाँ पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से सुशोभित हुई, यानी इन उपाधियों से उनको नवाजा गया, ये उपाधियां उन्हें प्रदान की गयी। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम करोत्, वहाँ ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होते हुए वेदों का अध्ययन किया। पश्चात स स्त्रीणाम कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षा आंदोलनम प्रारब्धवती। के बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन भी प्रारंभ किया, यानी पहले उन्होंने खुद वेदों का अध्ययन किया और उसके बाद आंदोलन प्रारंभ किया। काल क्रम से रमा के पिता जो है वो निर्धन हो गए। तस्या पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सा पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। इसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता, भ्रमण यानी घूमते समय ही वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेत्युपाध्याभ्याम विभूषिता, संस्कृत विद्वता के द्वारा ही वह वहाँ पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से सुशोभित हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्, वहाँ ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होते हुए वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाय आंदोलनम प्रभातवती। इसके बाद वह स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए उन्होंने जो है आंदोलन प्रारंभ किया। अपने स्वयं वेदों की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। बच्चों, अब अगला अनुच्छेद समझ लेते हैं। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे स विपिन बिहारी दासेन सा बांकीपुर न्यायालय विवाहम् अकरोत्। सार्धैकवर्षात् अनन्तरं तस्याः पति दिवंगतः। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात्, सार्धै माने आधा, एक माने डेढ़ वर्ष के बाद ही उनके पति जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, दिवंगत हो गए, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे स विपिन बिहारी दासेन सा बांकीपुर न्यायालय विवाहम् अकरोत्। 1880 ईस्वी में विपिन बिहारी दास के साथ उन्होंने बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। 1.5 वर्ष के बाद, सार्धैक वर्षात्
अनंतरम 1.5 वर्ष के बाद तस्या पति दिवंगता, उनके पति भी जो है वो दिवंगत हो गए यानी मृत्यु को प्राप्त हुए। अब बच्चों आगे का अनुच्छेद, तदंतरम सा पुत्रया मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। इसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ, एक बेटी थी, पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि, जो उनकी जन्मभूमि थी महाराष्ट्र, वहाँ प्रत्यागच्छत लौट आई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विषय स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग उस समय शिक्षा के लिए चलता था, तो उसके सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया यानी अपनी राय प्रस्तुत की। सा उच्च शिक्षार्थाम इंग्लैंड देशम गतिवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को गयी। तत्र ईसाई धर्म से शीर्षक उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषय के संबंध में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई, यानी जो ईसाई धर्म के स्त्री विषय, स्त्री संबंधी उत्तम विचार थे, उससे वो प्रभावित हुई। फिर से बच्चों देख लीजिए, तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमा सा जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। इसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र को लौट आई। नारी नाम सम्मानाय शिक्षाय च स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारी नाम नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए था उन्होंने स्वकीयम जीवन, अपना जीवन अर्पितवती, अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विषय। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष सामने नारी शिक्षा के विषय में सा उन्होंने स्वमतम, अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश को गयी। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचार प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री संबंधी उत्तम विचारों के द्वारा प्रभावित हुई, यानी ईसाई धर्म के जो स्त्रियों के संबंध में अच्छे विचार थे उससे वो प्रभावित हुई। बच्चों अब अगले पृष्ठ पर हम पाठ का पाठन करेंगे और हिंदी अनुवाद को समझेंगे। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई कहाँ गई? अमेरिका देशम अगच्छत, अमेरिका देश को गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। वहाँ वह भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचयन, धन का संचय, अकरोत माने किया। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गयी। तत्र सा, वहाँ वह भारत की विधवा स्त्रियों के लिए सहायता के लिए, विधवा स्त्री नाम सहायतार्थम, विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचयम अकरोत्, धन का संचय किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे शारदासदनम अस्थाप्यत। और भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया, यानी विधवा स्त्रियों के लिए जो उन्हें सहायता करने के लिए धन इकट्ठा किया था, उससे एक शारदा भवन बनाया, शारदा सदन बनाया, यानी शारदा नामक संस्था बनाई और उससे जो है असहाय या बेसहारा या विधवा जो स्त्रियां थी उनकी सहायता की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियां निवसन्ति स्म। इस आश्रम में बेसहारा, निस्सहाया जिनका कोई सहारा नहीं था, तो ऐसी महिलाएं या स्त्रियां रहती थीं। तत्र स्त्रियां मुद्रण, टंकण,
काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। वहाँ महिलाएं मुद्रण यानी छपाई का काम, टंकण टाइप करने का काम, काष्ठ कला आदि जो क्राफ्ट कला होती है, तो काष्ठ कला आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी, जिसके अंतर्गत बच्चों विभिन्न प्रकार की क्राफ्ट की जो वस्तुएं बनाने को होती हैं, बैग बनाना है या गुड़िया बनाना है, इस तरह से डलिया बनाना है, तो कई जो है काष्ठ कला के यानी क्राफ्ट के उद्योग जो थे वो उनका प्रशिक्षण, उन कलाओं का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। इदं सदनं पुणे नगरे स्थानांतरितं जातम्। परम इदं सदनं पुणे नगरे स्थानांतरितं जातम्। किंतु यह सदन, यह भवन जो है, यह संस्था पुणे नगर में स्थानांतरित हो गई, यानी वहाँ से जो शारदा सदन मुंबई नगर में था उसको स्थानांतरित कर दिया, यानी वहाँ से उसका ट्रांसफर हो गया दूसरे देश के लिए, दूसरे शहर के लिए। तथा पुणे नगर से समीपे केडगांव स्थाने मुक्तिमिशनं नाम संस्थानं तया स्थापितम्। इसके बाद पुणे नगर के समीप में ही एक केडगांव था, उस स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। तो वहाँ इसके बाद पुणे नगर के समीप में केडगांव था, उस स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र यहाँ इस समय भी निराश्रित यानी जो बेसहारा हैं, उन महिलाओं के, वो महिलाएं जो हैं वो सम्मान सहित जीवन बिताती हैं। जो निराश्रित महिलाएं हैं, जो बेसहारा महिलाएं हैं, वो सम्मान के साथ जीवन बिताती हैं। बच्चों फिर से देख लीजिए ये पैराग्राफ। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गयी। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्री सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। वहाँ उन्होंने विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन संचय किया। भारतम प्रत्यागत मुंबई नगरे शारदा स्थानम अस्थाप्यत। भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में बेसहारा महिलाएं रहती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकला आदि प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। वहाँ पर इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थी। वहाँ महिलाएं मुद्रण, छपाई का, टंकण टाइप करने का काम और काष्ठ कला यानी जो क्राफ्ट से बनने वाली कला थी, तो काष्ठ कला आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितं जातम्। किंतु यह सदन जो था वो पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया, यानी उसका ट्रांसफर जो है वो पुणे नगर में कर दिया गया। तथा पुणे नगरस्य समीपे केडगांवे स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम्। इसके बाद पुणे नगर के समीप में केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ आज भी या इस समय भी बेसहारा स्त्रियां या महिलाएं सम्मान के साथ जीवन बिताती हैं। बच्चों अब अंतिम अनुच्छेद समझ लेते हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्।
1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्ध रचना वर्तते। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन ये उनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। फिर से देख लीजिए बच्चों। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम् अभवत्। सा देश विदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी, यानी वो अनेक भाषाओं को जानती थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त, समाज की सेवा तो वो करती थी, उसके अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्याः प्रसिद्ध रचना द्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन ये उनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो बच्चों ये था पाठ का हिंदी अनुवाद। अब हम पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे। बच्चों कठिन शब्दों के अर्थ। परित्यज्य, परित्यज्य का अर्थ है छोड़कर। अध्यापयत पढ़ाया। प्रतारणाम ताड़ना या सताना। असहत सहन किया। स्वमातु अपनी माता से। विपन्ना निर्धन। दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल पीड़ित। दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए। उपाधिभ्याम उपाधियों से। साधैक वर्षात 1.5 वर्ष। प्रारब्धवती आरंभ किया। प्रत्यागच्छत लौट आई। इसका विग्रह करेंगे तो बच्चों 2 शब्द आएंगे, प्रति और धन आगच्छत। अर्थ संचयम धन संचय। प्रत्यागत्य लौट कर। प्रति प्लस आगत। मुद्रणम छपाई। टंकणम टंकण यानी टाइप करना। निराश्रिता बेसहारा। इसका विग्रह करेंगे तो बच्चों निर और आश्रिता, निर्धन आश्रिता। यापयंती बिताते हैं या बिताती हैं। अवदानम योगदान। फिर से देख लो बच्चों। परित्यज्य छोड़कर। अध्यापक पढ़ाया। प्रतारणाम ताड़ना सताना। असहत सहन किया। स्वमातु अपनी माता से। विपन्ना निर्धन। दुर्भिक्ष पीड़िता काल पीड़ित। दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए। उपाधिभ्याम उपाधियों से। प्रारब्धवती आरंभ किया। सार्धैक वर्षात 1.5 वर्ष। प्रत्यागच्छत लौट आई। अर्थ संचयम धन संचय। प्रत्यागत्य लौटकर। मुद्रणम छपाई। टंकणम टंकण यानी टाइप करना। निराश्रिता बेसहारा। यापयंती बिताते हैं। अवदानम माने योगदान। तो बच्चों ये थे कठिन शब्दों के अर्थ। बच्चों अब हम पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं जिनके उत्तर आप स्वयं लिखेंगे।
बच्चों, ये 5 प्रश्न हैं जो आपको गृह कार्य में दे रहे हैं। इनके उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं। पहला प्रश्न है, पंडिता सरस्वती इत उपाधिभ्याम काकभूषिता। पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से कौन विभूषित हुई, कौन सुशोभित हुई? रमाः कुतः संस्कृतं शिक्षां प्राप्तवती। रमाबाई ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की? रमाबाई केन सह विवाहम् अकरोत्। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? कासां शिक्षाय रमाबाई स्वकीयं जीवन अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया? रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र गच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? एक पदेन उत्तरत है बच्चों। ये इन प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में देना है आप लोगों को। यदि आपको समझ में आए तो इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य लिखिएगा। यदि आप नहीं लिख पाए तो मैं अगली वीडियो में इन प्रश्नों के उत्तर आपको बताऊंगी बच्चों। और यदि पाठ से संबंधित कोई भी समस्या या परेशानी आपको हो तो आप मुझसे पुनः पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।